महाराज चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ सभा में पधार रहे हैं। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अपने महामंत्री सुमंत जी के साथ राज दरबार में आते हैं। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आदरणीय श्री श्रान चंदेल जी, आप ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल में शिक्षक हैं और जय हिंद क्लब के आप संचालक हैं। क्रिकेट एकेडमी जो यहाँ पर छिंदवाड़ा में पूरे जिले में बच्चों को जो शिक्षाएं दी जाती है क्रिकेट से संबंधित, आपके 20 बच्चे यहाँ पर लीला देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय श्री विनोद जोशी जी, उनका भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी, महामंत्री सुमंत जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आदरणीय श्री राजू माहौरी जी, आप अधिवक्ता हैं और लगातार 27 वर्षों से आप रामलीला मंडल को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी राज दरबार में विराजमान। आज से यहाँ पर इस मंच से अयोध्या कांड आरंभ होने जा रहा है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनऊ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार। श्री रंगनाथाय नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सुमंत जी, बताइए इस समय अवधपुरी में चल रही गतिविधियों के बारे में राज्यसभा में जानकारी दीजिए। आपके राज्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और सभी भरपूर है, कौशल्या भी भरपूर है, किसी को कोई समस्या नहीं है महाराज, सब सुखी और संपन्न हैं। बहुत अच्छे सुमंत जी, जरा जाइए दर्पण तो ले आइए। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने महामंत्री सुमंत जी को आदेश दिया कि जाओ जाकर के दर्पण लेकर के आओ। महामंत्री सुमंत जी दर्पण लाने के लिए जाते हैं। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को अपने मन रूपी दर्पण से साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूं जो चारों फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी दर्पण में अपना मुख देखते हैं।
मुकुट जो तिरछा था, आपने अपने हाथों से उस मुकुट को सीधा किया। देखते हैं कानों के पास अपने बालों को हाथों से सहलाते हैं महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी। अब तो कानों के पास के कुछ बाल भी श्वेत नजर आने लगे हैं, जो जवानी के अंत और बुढ़ापे के आगमन का संदेश लाए हैं। अंत होना चाहते हैं अब मेरे जीवन के दिन, कह रहा मुझसे बुढ़ापा काल की घड़ियों को गिन। बुझ गया दीपक तो फिर होगी कहाँ सी रोशनी, क्या भरोसा स्वप्न जैसी है जगत की जिंदगी। और ऐसा लगता है अब मुझे, हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं, हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं और हम रोज की तरह ढले जाते हैं। हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। स्याह बालों की अंधेरी में थे हम भी अंधे, स्याह बालों की अंधेरी में थे हम भी अंधे। ख्वाब में भी ये न सोचा था लुटे जाते हैं। हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। चांदनी आ गई अब कह रही दिल साफ करो, चांदनी आ गई अब कह रही दिल साफ करो। वरना पड़ता है ग्रहण चंद्र गृह से जाते हैं। हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। हाय तृष्णा न थकी और न थका मन मेरा, हाय तृष्णा न थकी और न थका मन मेरा। हम थके देह थकी अंग थके जाते हैं। हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। हाय आसार बुढ़ापे के नजर आते हैं। सावधान, कुलगुरु वशिष्ठ जी राजसभा में पधार रहे हैं। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के कुलगुरु राज दरबार में आते हैं। इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ब्राह्मणों के समाज सहित मिलने जाते हैं, उनसे उनकी अगवानी करने के लिए। इस प्रसंग से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने गुरु का सम्मान ना करे उसका जीवन निरर्थक है। उचित आसन पर बैठाते हैं अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। आदरणीय श्री गुड्डा द्विवेदी जी, बड़े प्यार से हम लोग कहते हैं, आप श्रीकांत जी द्विवेदी हैं।
गुरुदेव को दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव राजन, कल्याण हो, आशाएं पूर्ण हो। गुरुदेव, आपको जैसे ही विलंब हुआ तो मैं सोच ही रहा था कि मैं आश्रम में चल के आपके दर्शन कर लूं, और मैंने जैसे ही सोचा आपका आगमन राज दरबार में हुआ। मानव जीवन क्षण मात्र का है, ढलती हुई छाया है, नदी के किनारे का वृक्ष है जो ना जाने जल का वेग आ जाने से कब उखड़ पड़े। एक झकोला है पवन का, बुलबुला मझधार का, टिमटिमाता सा दिया है जीव इस संसार का। काल की गोदी में जो कुछ दिन जिया तो क्या जिया, और रह गया तो बात क्या, और चल दिया तो क्या हुआ। क्या हुआ राजन? आज विचारों की उलझन में कैसे पड़ रहे हो? ये किस तरह के विचार व्यक्त कर रहे हो तुम? गुरुदेव, अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना अगध बना लेना चाहिए, मुझे अपना परलोक सिधार लेना चाहिए। युवावस्था के चाव और मन की उमंगे अब मध्यम नजर आने लगी है। जवानी के अंत और बुढ़ापे के रूप स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो हल्का मेरे सिर से राज रूपी भार हो जाए, प्रजा का मेरे पीछे कोई पालनहार हो जाए, तो मैं निश्चिंत हो परलोक की भी साधना कर लूं और वनों में जाके अपनी आत्मा का कुछ भला कर लूं। राजन, तुम्हारा मन बड़ा पवित्र है और इसमें उठने वाली इच्छाएं भी पवित्र ही हैं, और तुम्हारा ये विचार अति उत्तम है। तुम्हें अपना परलोक अवश्य संवारना चाहिए। इसलिए जो कुछ भी इच्छा हो वह बताओ। गुरुवर, आप तो जानते ही हैं, राम सबके दुलारे हैं, प्रजा शत्रु मित्र सभी के प्यारे हैं। यदि आप राम को युवराज बनाएं तो मेरे मन की शंकाओं को मिटाएं। इसलिए आपसे एक विनती करना चाहता हूं गुरुवर, आपसे अनुनय विनय करना चाहता हूं गुरुवर, आपसे कहना चाहता हूं कि स्वामी राम बनावहु राजा, स्वामी राम बनावहु राजा, एही इच्छा प्रभु नगर समाजा, एही इच्छा प्रभु नगर समाजा। इसलिए आपसे विनती करता हूं गुरुवर, हो स्वामी राम बनावहु राजा, एही इच्छा प्रभु नगर समाजा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ शील स्वभाव योग सब काऊ, प्रजा हेत दारुण दुख दाहु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे राजन, गुरुवर, यह तो तुमने नगर समाज की इच्छा के अलावा हमारे भी मन की बात कह दी है। और राजन, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा शील इतना उत्तम है
कि स्वयं इंद्र भी तुम्हें अपने सानिध्य में आसन देता है और तुम्हारे मन में उठने वाली इच्छाओं का फल इच्छा करने से पूर्व ही उत्पन्न हो जाता है। इसलिए तुम्हारे मन में जो यह इच्छा उत्पन्न हुई है कि राम को राजा बनाया जाए, ये बहुत ही सुंदर है, अति उत्तम है। और यह इच्छा तुम्हारे मन में उत्पन्न ज्यों ही हुई त्यों ही वह शुभ मुहूर्त उपस्थित हो गया। इसलिए बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज। बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तवहि जब, राम होहि जुबराज। इसलिए शीघ्र अति शीघ्र राज तिलक का सारा सामान सजवाइए। शुभ दिन और शुभ मंगल उसी समय है जिस समय राम युवराज पद ग्रहण करें। अनुग्रह महाराज, अनुग्रह। सुमंत जी, जो आज्ञा महाराज। नगर में मुनादी करा दी जाए कि कल को राम बनेंगे राजा। यह शुभ अवसर आया है। मुनि राज ने सोच समझकर यह ही लग्न बताया है। और उनसे यह भी कहना कि राजा दशरथ की आज्ञा है, सुनिए देकर ध्यान। सब अपने घर बार सजा लो, गालो मंगल गान। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। मैं अभी सारा प्रबंध किए देता हूँ। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अपने समाज सहित राजसभा में विराजमान होकर के महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का यश सुनकर के अत्यंत आनंद हो रहा है। तब अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को अपने मन की बात कही। भैया बाजे बंद कर लीजिए भैया, हम निवेदन कर रहे हैं आपसे भाई। बाजे थोड़ा आगे जाके बजाएं भैया, हमारे निवेदन को स्वीकार कीजिएगा आप। सारी अवधपुरी में खुशी का वातावरण छा गया। सारे पूर्ववासी अवधपुरी में इकट्ठे हो गए। सुनो सुनो, अयोध्या नगरी के वासी जनों सुनो। कल को राम बनेंगे राजा, यह शुभ अवसर आया है। मुनि राज ने सोच समझकर यह लग्न बताया है। दीपावली रात को होगी, सजे महल दरबार। सब अपने घर द्वार सजाओ, गाओ मंगलाचार। सुनो 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 सुनो। कमल छवि मन भाए,
श्यामल छवि मन भाए। मंच पर आइए, हम आपको इस प्रसंग से जोड़ते हैं। जब सारे नगर में खुशी का वातावरण छा गया, सारे देवता आपस में विचार करने लगे क्या अनर्थ हो जाएगा यदि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को राज्याभिषेक हो गया, तो हम लोग के कार्य कौन सिद्ध करेगा। माता सरस्वती जी से विनय करते हैं कि हे माँ आप कुछ करो। वही दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत है। हे माता सरस्वती, तुम देख रही हो अयोध्या में आनंद मंगल मनाया जा रहा है। राम के रास तिलक का उत्सव मनाया जा रहा है, किंतु यह मंगल हमारे मंगल का कारण है। राम का रास तिलक हमारे शौक का आगमन है। यह तो बड़ा ही कठिन प्रश्न है। अब इस समस्या का सुलझना संभव दिखाई नहीं देता। हे माता, संकोच छोड़कर शीघ्र ही ऐसा उपाय करो जिसमें राम राज्य को छोड़कर वनों में चल जाएं और राक्षसों को मारकर संतों का संकट मिटाएं। क्या करूं, क्या ना करूं? यदि राम वन को जाएंगे तो सारे अयोध्यावासी पाले की मारी हुई लता के समान मुरझा जाएंगे, और यदि राम को राज्य मुकुट पहनाया जाएगा तो ऋषि समाज महान कष्ट पाएगा। माता सरस्वती, तुम संकोच ना करो। राम को ना राज्य में सुख है ना वनवास में दुख। प्रजावासी अपने मोह के लिए दुख पाते हैं, नहीं तो भगवान किस बंधन में आते हैं। उनको तो संसार की शांति में ही शांति है। इसका कोई सहज उपाय बताओ। हे माता सरस्वती, तुम केकई की दासी मंथरा के कंठ में बैठ जाओ और उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाओ। अगर ये जादू उस पर चल जाएगा तो हमारा काम अवश्य बन जाएगा। हाँ, ठीक विचार है। मैं इसी समय जाती हूँ और माया का जाल फैलाती हूँ। निसंदेह इसी में लोक कल्याण है। माँ सरस्वती की सुंदर भूमिका आप देख रहे हैं। हमारे आदरणीय पिंटू द्विवेदी जी के आप सुपुत्र हैं अदम द्विवेदी। देवताओं को अवधपुरी के बदावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं सुहाती, माँ बदावे सुनती है। क्योंकि माता सरस्वती ने मंथरा की मति को फेर दी, अपयश की पिटारी बना करके भेजा। सुनो सुनो अयोध्या नगरी के वासी जनों, सुनो, कल को राम बनेंगे राजा। यह शुभ अवसर आया है। मुनि राज ने सोच समझकर यह लग्न बताया है। दीपावली रात को होगी, सजे महल दरबार, सब अपने घर द्वार सजाओ, गाओ मंगलाचार। सुनो सुनो सुनो। ए भैया, ये क्या खबर सुना रहे हो? श्री महाराज दशरथ के सुपुत्र श्री राम जी को राज तिलक हो रहा है। क्या? राम जी राजा बनने जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भाग जा तू यहाँ से। ऐसा नहीं होने दूंगी। मंथरा को यह सुनकर